दोस्तों, क्या आपको याद है सन 2008 का बीजिंग ओलंपिक जो कि चाइना में हुआ था। इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? 3, 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज, जिसमें कि अभिनव बिंद्रा को शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला था। 1 ब्रॉन्ज मेडल सुशील कुमार ने रेसलिंग में जीता था और 1 और ब्रॉन्ज मेडल विजेंदर सिंह को बॉक्सिंग में मिला था। ये थी इंडिया की मेडल टैली। अब इनके बारे में सुनिए। ये हैं अमेरिकन स्विमर माइकल फेल्प्स और इन्होंने इसी ओलंपिक में कुल 8 गोल्ड मेडल जीते और इन्होंने अपने ही देश के स्विमर मार्क स्पिच के 36 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने कि ये रिकॉर्ड बनाया था 1972 के ओलंपिक में, जो कि जर्मनी के म्यूनिख शहर में हुआ था। अब जरा सोचो कि अमेरिका का एक स्विमर पूरे भारत से ज्यादा गोल्ड मेडल जीतता है। कहाँ भारत के 3 मेडल, जिसमें कि 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज, और कहाँ 8 गोल्ड मेडल। लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों है इतना डिफरेंस? शायद आपको लगे कि उनके पास ज्यादा फैसिलिटी है या फिर उनका लक है, लेकिन दोस्त, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर एक फैक्टर है जिसने कि एक ही ओलंपिक गेम में माइकल फेल्प्स को 8 गोल्ड मेडल जीतने में मदद की है, तो वो है उनका पैशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, जुनून और उनका पागलपन। इसके बारे में माइकल फेल्प्स बताते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो कहते हैं कि एज ए चाइल्ड बचपन से ही मेरा एक सपना था जो कि किसी के सपने से बहुत बड़ा था। मैं ग्रेटेस्ट बनना चाहता था और मैं बेस्ट बनना चाहता था। इस मुकाम को हासिल करने के लिए मैंने पिछले 5 से 6 साल में एक भी ट्रेनिंग को मिस नहीं किया। मैंने साल के 365 दिन ट्रेनिंग किए और इसने मेरी जिंदगी में एक डिफरेंस लेकर आया। मैंने 1 साल में 52 एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की, क्योंकि सारे खिलाड़ी जब संडे को रेस्ट करते थे तो मैं उस दिन भी ट्रेनिंग करता था। वो बताते हैं कि स्विमिंग मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ और कम से कम 100 बार से भी ज्यादा ऐसे क्षण आए जबकि मैं नहीं करना चाहता था। मैं भी अपने बेड से उठना नहीं चाहता था, लेकिन वो ऐसा पल है जबकि आपको अपने बेड से उठना ही पड़ेगा, और यही डिफरेंस पैदा करती है और एक आदमी को ग्रेट बनाती है। दोस्तों, ये है सफलता की कहानी, बाकी सब बहाना है। अगर आप 2020 का ओलंपिक देखते हो जो कि जापान में हुआ था, तो इसमें चाइना को मिला था टोटल 89 मेडल, जिसमें कि 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। और वहीं पर अगर हम भारत की मेडल टैली देखते हैं तो भारत ने कुल 7 मेडल जीते, जिसमें कि 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल था। इतना डिफरेंस क्यों? तो इसे समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा दोनों देश की ट्रेनिंग के बारे में। चाइना में बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जब वो सिर्फ 5 से 6 साल के होते हैं। उन्हें हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा जाता है। बच्चों के पास सिर्फ एक ही काम होता है और वो है ट्रेनिंग। कोई मोबाइल नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई दोस्त नहीं, ट्रेनिंग और सिर्फ ट्रेनिंग। अब जरा सोचो कि अगर बच्चे चाहेंगे भी तो कैसे डिस्ट्रैक्ट होंगे? वहां से सारे डिस्ट्रैक्शन को ही हटा दिया जाता है। और ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ये बच्चे की स्किल के साथ साथ उसकी विल पावर को भी बढ़ाती है। और जिस समय तक ये बच्चे एक्सपर्ट बन जाते हैं उस समय तक हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी स्टार्ट नहीं होती, तो फिर हम उनसे कैसे कम्पीट कर सकते हैं? दोस्तों, ये चीज डिफरेंस लाती है आपका काम, आपका स्किल और आपका विल पावर। ये तो था माइकल फेल्प्स और चाइना की कहानी, उनका ओलंपिक में मेडल जीतने का सफर। अब मैं आता हूँ आपके ऊपर, जो कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है। अब आप जरा खुद के बारे में सोचो कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या करते हो। आप में कितना डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर कितना जुनून और कितना पागलपन है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करो और फिर अपने सपनों को पूरा करने के सपने देखो। चाइना का अगर एग्जाम्पल लो तो उन्होंने सारे डिस्ट्रैक्शन को ही खत्म कर दिया, लेकिन हमारे पास क्या होता है? मोबाइल फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, और वो सारे मोबाइल ऐप जो कि हमारे सपने की धज्जी उड़ा सके। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो एक बात जान लो कि आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना ही पड़ेगा। और देखो, इस दुनिया में कोई भी चीज ना हमारी आदतों की वजह से होती है, और अच्छी बात यह है कि आदतों को बदला जा सकता है। देखो, आपके पास ना 2 चॉइस है जो कि बहुत ही सिंपल है। या तो अपने सपनों को छोड़ दो, उसके बारे में कुछ सोचो ही मत, या फिर अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप जीवन में कुछ बड़ा करो, तो अपनी जान लगा दो। मैं यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 21 दिन का चैलेंज लेने के लिए बोलता हूँ। इस 21 दिन के अंदर कोई पार्टी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ एक काम, अपने गोल के ऊपर काम करना, बस। बाकी सब चीज को छोड़ दो, और ये डिफरेंस पैदा करेगी कि कौन बनेगा एक चैंपियन और कौन फेल्योर। देखो, ये जो 21 दिन का टाइम है ना, ये है एक शुरुआत।
इस 21 दिन के दौरान आपका फोकस बढ़ेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अंदर से ये लगने लगेगा कि हाँ ये किया जा सकता है और मैं कर सकता हूँ। तो 21 दिन के बाद ये बन जाएगी आपकी आदतें, और आपकी यही आदतें आपको आपके काम को 21 दिन के बाद भी जारी रखने के लिए मजबूर करेगी। और हमें यही तो चाहिए ना, हमें तो यही चाहिए कि हम इतने मजबूर हो जाएं कि हम चाहकर भी उसे ना छोड़ पाएं। जैसे कि आज के दिन हम मोबाइल फोन को चाहकर भी नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे चिपक गए हैं, वो हमारी आदतें बन चुकी है। तो अगर आपने 21 दिन तक लगातार इस काम को कर लिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तब तो आप चाहकर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि उस समय तक आप एक नए इंसान बन चुके होगे जिसके अंदर भर चुका होगा जीत का जुनून और पागलपन। दोस्तों, ये जो कामयाबी है ना, ये मुफ्त में नहीं मिलती, ये बलिदान मांगती है। और देखो, अगर कोई भी चीज मुफ्त में मिल भी जाती है ना, तो उसका मजा नहीं आता। मजा तो तब है जबकि हम कोई भी चीज अपने खून और पसीने से हासिल करें, और ये तभी होगा जबकि आप अपने सपनों के लिए काम करोगे। दोस्तों, आप अपनी लाइफ से 21 दिन ले लो और सिर्फ वही करो जो कि करना जरूरी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 21 दिन के बाद आप एक नए इंसान बन जाओगे। उसके बाद आपको इस काम को सिर्फ जारी रखना है, तब तक जब तक कि मंजिल घुटने ना टेक दे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द सक्सेस।